नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार हूं। आप देख रहे हो वॉइस ऑफ एमपी। सोयाबीन के गिरते दामों को लेकर मार्क कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पिछले 15 दिनों से तस्वीर दिखाते आ रहे हैं किस तरीके से किसान जो है सोयाबीन की फसल अपने खेत से उखाड़ रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो लगातार इसको अब घेरने में विपक्ष भी लग गया है और किसी चीज जीतू पटवारी कुछ देर में अगर बात करें तो रघुना चौराहे सीतामऊ पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर यहाँ पर आम सभा और ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। इससे बात करें तमाम कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है, तो यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। उनसे बात करें किस तरीके से किसानों की हालत है, क्या स्थिति मालवा में किसानों की बनती दिख रही है, क्या स्थिति मालवा में किसानों की बनती दिख रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में बनी है, सबसे दयनीय स्थिति अन्नदाता किसानों की है। यूं तो हम अन्नदाता किसानों को जो है अन्नदाता बोलते हैं, लेकिन अन्नदाता के सुनने वाला कोई नहीं है। आज हमारे साथ में ये किसान, भैया कैमरामैन से बोलूंगा, किसान शंकर लाल जी पाटीदार साकली के हैं। भू माफियाओं ने इनकी जमीन छीन ली थी। इन्होंने लोटन यात्रा करके कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर में जब ज्ञापन दिया इन्होंने कहा, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन प्रशासन ने कलेक्टर को जरूर हटा दिया, लेकिन भू माफियाओं को हटाने की हिम्मत इनकी आज दिन तक नहीं हुई है। तो हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ ऐसी पार्टी है जो अन्नदाता किसानों की लड़ाई हर समय लड़ती है। जब जब किसान दुखी हुआ है, परेशान हुआ है, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़ी है। और इसी कड़ी में आज अन्नदाता किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, मीनाक्षी जी और अन्य वरिष्ठ नेता आज एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और जो है किसानों को संबोधित करेंगे। और सोयाबीन की फसल जो हमारी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए, उस मांग को बुलंद करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में आ रहे हैं। क्या मानते हैं आप, जब किसान की फसल खेत में होती है तो उसके दाम आसमान पे होते हैं और जब वो फसल मंडी पहुंचती है तो दाम गिर जाते हैं। क्या मानते हैं, ये बीच का कोई सिंडिकेट है या फिर इसको ऑपरेट किया जा रहा है? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिएगा, मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों को तो वाजिब दाम मिल नहीं पाता है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति उसका फायदा उठाते हैं। आज हमारा किसान क्षेत्र में काफी परेशान है। हमारे बालागुड़ा के किसान है पवन पाटीदार, उनने 6 बीघा की उड़द की फसल पे रोटावेटर चलाया है, क्योंकि वहां पर जो है अफलन की स्थिति थी। आज सोयाबीन की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पीला मोजे, इल्लियों के प्रकोप से पूरा का पूरा सोयाबीन का फसल जो है नष्ट हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की और राज्य की, किसानों के हित में आज तक खड़ी नहीं हुई है। और किसानों को राजस्व विभाग द्वारा एक टीम गठित करके तत्काल खेतों का जो मुआवजा ये करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, दल गठित करके, और किसानों को पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। जब 2019 में अतिवृष्टि हुई थी, माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार थी, उस समय किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं हुआ और अन्नदाता किसानों को पर्याप्त मुआवजा मिला, उसके कारण उसकी दीपावली मनी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों के कहीं से कहीं तक इनकी सोच ही नहीं है। इसलिए आज किसान, हमारा अन्नदाता काफी परेशान है। और आप देख रहे हैं महंगाई आसमान छू रही है। हमारा अन्नदाता किसान इधर उधर से ला करके अपना खर्चा चला रहा है, अपना परिवार पाल रहा है। ऐसी स्थिति में आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जीतू जी पटवारी, मीनाक्षी जी और कई वरिष्ठ नेता, विपिन जी हमारा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, ऐसे कई वरिष्ठ नेतागण आज यहाँ पर ट्रैक्टर रैली निकाल करके और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि आज खेती निश्चित रूप से कहीं न कहीं घाटे का सौदा साबित हो रही है। ऐसे में सोयाबीन की कीमत 8,000 रुपये होना चाहिए, तभी किसान को जो है वो पड़ता खाएगा। क्या कहेंगे आप, जिस तरह आपने फसल उखाड़ी है, किस कारण आपने फसल उखाड़ी? क्या सही मूल्य आपको नहीं मिल पाया? इस तरह फसल में बाजपन और पीला मोजे की समस्या थी, इसलिए मैंने फसल को नष्ट किया, रोटावेटर चला के। नहीं, क्या समर्थन मूल्य मांग करते हैं आपके 6,000? समर्थन मूल्य उड़द का कम से कम 8,000 से ऊपर हो और सोयाबीन 6,000 से ऊपर बिके। अच्छा, किसान को कितनी लागत बैठती है, कितनी परेशानी आती है एक फसल को जो है उसको यौवन पर लाने में? किसान को कम से कम 10,000 रुपये बीघे का खर्चा है। कम से कम ज्यादा नहीं 25,000 बीघे का किसान को मिलना चाहिए। आप एक और बात मानते हैं कि किसान जो है, जिस तरीके से बात करें तो जिस तरीके से अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन जो उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, क्या इस तरह के अभी तक भाव किसानों को मिले? नहीं मिले है ना। किसान इस सरकार में बहुत दुखी है, परेशान है। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से सोयाबीन के दाम मिल रहे, कितना संतुष्ट किसान है? नहीं है, किसान को लागत भी नहीं मिल पा रही है और अभी भी वर्तमान में फसल में जो है पीला मोजक और अफलन की स्थिति है, जिसकी वजह से पैदावार निश्चित रूप से कम है और किसान की लागत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो किसान को लगभग 8,000 रुपये का सोयाबीन का भाव मिलना चाहिए। इससे पूर्व जब 2019 में जो अति वर्षा हुई थी, उस समय भी कमलनाथ जी ने जो सर्वे कराया था वो तो ठीक है, लेकिन जब
विपक्ष के नेता लोग, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा था कि किसानों के हित में घुसो, लेकिन आज वो जो है कहने वाले जो कृषि मंत्री है, आज किसानों के खेत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश के, खासकर अगर बात करें नीमच मंदसौर, जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सोया प्रदेश ही मध्य प्रदेश है, तो किस तरह की स्थितियां? बिल्कुल प्रदेश है, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। जब इसका न्यूनतम मूल्य MSP होना चाहिए 6,000 से ऊपर, और किसानों को माल बिकना चाहिए कम से कम सोयाबीन 8,000, क्योंकि सोयाबीन की खर्चा बैठता है कम से कम एक बीघे के 5,000, तो कम से कम 5,000 से 6,000 ऊपर ही बिकेगी सोयाबीन, तो किसान को लाभ मिलेगा। लाभ कहाँ से मिलेगा जब किसान तरक्की कर ही नहीं सकता बीजेपी सरकार में, क्योंकि ये व्यापारी उद्योगपति की सरकार, किसानों की कभी कांग्रेस बीजेपी ने कभी मदद नहीं करी। और कल की जो घटना है, दुखद घटना है हमारे क्षेत्र बिल्लौद में, क्योंकि वहाँ एक पुल बन जाती बड़ी, तो अभी तक ये घटना नहीं होती है। दुखद घटना मोरखेड़ा के राजपूत समाज के, कहीं वहाँ अपने रूपारेल जा रहे थे, वहाँ रास्ते में नदीम बह के पूरी जान चली गई। एक मुसलमान मंसूरी था, उनकी जान बचाने के लिए, वो हिंदू की जान बचाने के लिए एक मुसलमान कुएं नदी में कूदा, उसकी भी जान चली गई। ये हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हम तो मुख्यमंत्री मानते हैं उनको, जगदीश देवड़ा जी को, पर ऐसी घटना अनेक बार हो चुकी है, पर ये शासन प्रशासन गूंगी भेरी सरकार कभी सुनती नहीं। किस तरीके से जो सोयाबीन के दाम, सोयाबीन में कहीं ना कहीं ये केंद्र की गलत नीतियों की वजह से ये हो रहा है। जहां सोयाबीन का भाव 11,000 था, उस समय भी खाने वाला जो सोयाबीन का तेल आता था वो 180 रुपए किलो मिलता था, और आज ये स्थिति है कि सोयाबीन 4,000 रुपए क्विंटल बिक रही है, और आज भी खाने का सोयाबीन का जो तेल है वो 180 रुपए किलो बिक रहा है। कहीं ना कहीं राहुल जी जो बार बार कहते हैं कि अड्डानी और अंबानी की सरकार है, और कहीं ना कहीं सोया के ऊपर पूरी तरह से अड्डानी, हर मिल के अंदर अड्डानी अपना मिल मार लगा के बैठा हुआ है, उसके वजह से, और उसके अनुसार नीतियां बनाई जा रही है। बाहर से कच्चा तेल आयात किया जाता है, यहाँ किसानों को भाव नहीं मिलता है। मालवा एक ऐसा क्षेत्र है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा, हम जो किसान है, मैं खुद किसान हूँ, सबसे ज्यादा मेरे भी 50 बीघे सोयाबीन खड़ी है घर पे, और अभी भी अफलन है। पिछले 3 सालों से सोयाबीन की फसल का उत्पादन कहीं ना कहीं आधा हो गया है, उसके बाद भी भाव नहीं मिल रहा है। खर्च हर बार बढ़ रहा है, मजदूर, बीज, खाद, दवाइयाँ और प्रकृति की मार, इन सबको के नुकसान के बाद आज कहीं ना कहीं लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा, और कहीं ना कहीं हर किसान कर्ज में डूब रहा है, और कहीं ना कहीं KCC के लोन बढ़ाता जा रहा है, किसान कर्ज में डूबता जा रहा है, मगर सोयाबीन की फसल से उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो पंजाब के किसानों की मांग थी, मध्य प्रदेश के किसानों की मांग है कि हर फसल का, हर जिन्स का एक समर्थन मूल्य होना चाहिए। अगर समर्थन मूल्य हर फसल का होगा तो लोग एक रूटीन वाइज फसल उगाएंगे, उसके वजह से हर आदमी को, प्रत्येक आदमी को हर फसल का भाव मिलता रहे। आज कहीं ना कहीं इस बार सोयाबीन वाले डूब गए, पिछली बार गेहूं वाले डूब गए, उड़द के अंदर हमारे फली नहीं आई है, अफलन हुआ है अतिवृष्टि की वजह से। मैं किसान होने के नाते आपके माध्यम से ये बात केंद्र तक पहुंचाना चाहता हूं कि अड्डानी अंबानी की सुनना बंद करे, और जो अड्डानी द्वारा जो बाहर से जो आयात किया जा रहा है, इसको तुरंत रोका जाए, और किसानों की फसल का भाव बढ़ाया जाए, या उसको समर्थन मूल्य दिया जाए, जो कि पहले एक बार मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था। समर्थन मूल्य अगर 6,000 होता है तो ठीक, नहीं था आज जो आंदोलन जितू जी पटवारी यहाँ कर रहे हैं, आने वाले समय में हर व्यक्ति को हर गांव में रोड पे आना पड़ेगा। बड़ी बात है कि हर व्यक्ति को रोड पे आना पड़ेगा, और जिस तरह के लगातार हम भी कह रहे हैं किसान की जो आर्थिक स्थिति सुधारने की बात भारतीय जनता पार्टी कही है, और जिस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही, किसान सोयाबीन फसल को जो उखाड़ रहे हैं वो भाव से असंतुष्ट है, जिस तरह के भाव किसानों को मिल रहे हैं वो किसानों को पूर्ण नहीं खा रहे हैं। ऐसे माध्यम लगातार हम तस्वीर दिखाते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई किस तरीके से किसान खेत में जो है सोयाबीन की फसल उखाड़ रहे हैं, साथ ही हम बार बार कह रहे हैं कि आखिर क्यों किसानों के जो सोयाबीन का दाम है या फिर अन्य किसी उपज का दाम हो, जब वो फसल खेत में होती है तो उसके दाम आसमान में होती है, और जब वो फसल मंडी पहुंचती है तो दाम गिर जाते हैं।